एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो दरअसल बीजेपी आईटी सेल की तरफ से डाला गया था, जिसमें उसी सेमिनार हॉल में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एक साथ। ये सब आपको अपनी इस रिपोर्ट में पहले दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पूरे जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती हो चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और पथराव किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं। उनका मकसद है वो सचिवालय जाना चाहते हैं। हजारों की तादाद पर जो है आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनको एक दिन के लिए रहना नहीं चाहिए। हजारों की तादाद पर लोग जो है सड़कों पर फिलहाल है। आज आक्रोश के महातूफान में कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए सड़कों पर उतरे बंगाल के छात्र और ममता सरकार विरोधी मार्च शुरू हुआ सीधा सचिवालय यानी नौबौना के लिए। पुलिस ने भी उन्हें रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गोले, डंडे, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारों के सामने छात्र आंदोलन ने आज सीना तान दिया। बंगाल नहीं चाहिए, बंगाल नहीं चाहिए। हावड़ा के सातरगाछी में सबसे ज्यादा घमासान हुआ। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप बखूबी समझ रहे हैं, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। और फिलहाल इस भीड़ को जो है खदेड़ कर पथराव किए जा रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं और उसके जवाब में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ जवान जो इसमें घायल भी हुए हैं। ये मंजर हम दिखा रहे हैं कि सातरगाछी सबवे जो है उसके अंदर जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शाम थोड़ा आगे ये दिखाएंगे कि सातरगाछी सबवे यानी जो रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है उसके अंदर से पुलिस निकल रही है। तो जो भीड़ था उन्हें खदेड़ कर अंदर भेज दिया गया है। आक्रोश से धधकती सड़कों पर आज लोग थे और इधर परत दर परत मुख्य आरोपी संजय रॉय की रसूख की पोल खुल रही। मुख्य आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस की बाइक पर शहर में फर्राटा भरता था। उसे बाइक कोलकाता पुलिस में उसके सहयोगी एएसआई अनूप दत्ता ने दिलवाई थी। बाइक कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस रात संजय रॉय ने नशे में 15 किलोमीटर तक यही बाइक चलाई। बाइक पर पुलिस लिखा था। बाइक 2014 में पंजीकृत हुई थी। सीबीआई ने इसे जब्त कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने इस पर सफाई दी है। संजय रॉय की बाइक कोलकाता पुलिस ने जब्त करके सीबीआई को सौंपी। कोलकाता पुलिस को मिलने वाली सभी सरकारी गाड़ियां कमिश्नर के नाम पर ही खरीदी जाती हैं। सवाल यह है कि पुलिस कमिश्नर के नाम पर पंजीकृत बाइक आखिर संजय रॉय को कैसे मिली? आखिर पुलिस महकमे के अफसर एक वॉलंटियर पर, वो भी एक सिविक वॉलंटियर पर इतने मेहरबान क्यों थे? क्या संजय रॉय की ऊपर के अधिकारियों तक गहरी पैठ थी? ये इंसाफ की जंग है, सड़कों पर आंदोलन है उस बेईमानी के खिलाफ जिसमें कोलकाता की बेटी के खिलाफ हुए अपराध में सबूतों के साथ घालमेल का आरोप। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। कथित सबूतों से छेड़छाड़ के इस वायरल वीडियो को बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने आशंका जताई कि अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। इस वीडियो में पुलिस वाले समेत कई लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मालवीय ने इसे सेमिनार कक्ष से चौंकाने वाला फुटेज बताया। घटनास्थल में इतने सारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों, अस्पताल के कर्मचारियों और बाहरी लोग मौजूद हैं। इस वजह से क्राइम सीन पूरी तरह से बर्बाद होने की आशंका बनी। मालवीय ने वीडियो में नजर आ रहे कई लोगों के नाम भी बताए। आरजीकर चौकी के ऑफिसर इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, ग्रीन हाफ शर्ट में वकील शांतनु देव, वो क्या कर रहे थे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय मरून शर्ट में दिख रहे हैं। फोरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष सोम भी मौजूद है। इस बीच ममता बनर्जी सरकार आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी कह रही है छात्रों पर अन्याय हुआ है, हम कल 12 घंटे बंगाल बंद करेंगे। जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए
पुलिस को खड़ा करा देती हैं। ये चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड पे कल सार्वजनिक बंद का, जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया है। 12 घंटे की, कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ममता सरकार ने आज आंदोलन के खिलाफ जो तैयारी की थी वो भी जरा आपको बताते हैं। प्रदर्शन के खिलाफ लोहे की दीवार खड़ी की गई, पाइप और बैरिकेड पर ग्रीस लगाया गया, कंटेनर लगाए गए, हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया, नौबोन्ना यानी सचिवालय के आसपास धारा 163 लगाया गया, 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई, 26 डीसीपी तैनात किए गए, 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 जवान तैनात किए गए, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई। लेकिन ये आक्रोश, ये रेप और बेटी की बर्बर हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पर सड़कों का आंदोलन, इन सभी तैयारियों पर भारी पड़ा। सातरगाछी से ऋतिक मंडल और कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ सांसद टीएमसी की डॉला सेन इस वक्त जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले डॉला जी एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सूर्याग्नि, सूर्याग्नि कहां पर आप खड़े हैं और अभी स्थिति क्या है? क्या छात्र शांत हो गए हैं? क्या पूरी तरह से अब आंदोलन खत्म हो चुका है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मेरी उपस्थिति जो है वो लाल बाजार है, कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर, जिसके सामने कुछ ही देर पहले बीजेपी के जो नेतागण थे वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अभी की फिलहाल की स्थिति अगर दिखाए आपको, यहाँ पे जब बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आने की उन्होंने कोशिश की और बैरिकेड्स को डिसमेंटल करने की कोशिश की, फिर टीयर गैस चलाकर उनको पीछे ढकेल दिया गया है। अभी फिलहाल ये लाल बाजार की लाइव विजुअल्स आप देख पा रहे हो अंजना जी, और यहाँ पे बहुत पुलिस ने इस जगह को, वैसे तो ये पुलिस का हेडक्वार्टर है, लेकिन इस रास्ते को भी पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेरे पीछे भी देखिए आप, बहुत पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। ये लाल बाजार है। फिर से कह दूं कि कोलकाता का तीन सवाल है जल्दी से मैं आपसे सूर्याग्नि एक एक करके पूछ रही हूँ, क्योंकि आज क्या वाकई पुलिस ने जहां जहां पर नौबोन्ना के लिए सब बढ़ रहे थे छात्र, वहां पर लोहे की दीवार खड़ी की, पाइप पर ग्रीस लगाया, बैरिकेड पर ग्रीस लगाया, कंटेनर लगाए गए, हावड़ा ब्रिज बंद किया गया, नौबोन्ना के आसपास 163 लागू किया गया, 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई, ये सब फैक्चुअली करेक्ट है? देखिए, ये कहना जरूरी बनता है कि नौबोन्ना जो है वो स्टेट सेक्रेटेरिएट है जहां पे मुख्यमंत्री बैठती है, और उसके लिए ही उस जगह पे कोई भी प्रोटेस्ट या फिर कोई भी असेंबली जो है वो अलाउड नहीं है, और उसी के लिए वहां पे पहले 144 हुआ करता था, अभी 163 BNSS जो है वो लागू है। और जो आप कह रही हो कि ये भी सही है कि हावड़ा ब्रिज के ऊपर, हावड़ा ब्रिज के एंट्री पॉइंट पे लोहे के गेट्स जो है वो लगाए गए, उसके पीछे वेल्डिंग भी की गई ताकि प्रोटेस्टर जो है वो आगे ना बढ़ पाए। जो प्रोटेस्टर्स ने गेट्स को डिसमेंटल करने की कोशिश की, पानी बरसाया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए और उनको पीछे ढकेला गया, फिर टीयर शेल्स भी इस्तेमाल किए गए। आखिरी प्रश्न, वो सब तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस मैं, आप ऑन ग्राउंड है इसलिए, जी ठीक है, आप ऑन ग्राउंड है इसलिए 3 बातों का कंफर्मेशन ले रही हूँ। आपने बता दिया किस तरह से सील किया गया, लोहे के गेट्स लगाए गए, वेल्डिंग तक की गई है, लेकिन अब तीसरी बात जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जल्दी से बताइएगा, क्या आज यहां पर जहां आप लाल बाजार में मौजूद है, यहां तो बीजेपी वाले पहुंचे हैं, लेकिन जो अलग अलग जगहों पर जहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल भी हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए थे, बारागाची अगर मैं सही नाम बता रही हूं तो, हावड़ा में, इसी के साथ सेक्रेटेरिएट के आसपास, क्या छात्र सांतरागाछी, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स थे या फिर पार्टी के लोग थे? क्योंकि बीते दिन मेडिकल छात्रों ने तो आंदोलन से अलग कर लिया था अपने आप को, क्या पार्टी के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं या छात्र भी उतरे हैं? हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल बता रहे थे कि आसपास के गांव से महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी उन्हें दिखे, क्या सच है? देखिए ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ग्राउंड पे हम लोगों ने जो देखा कि
एक तो एसएफआई, डीवाईएफआई और जो डॉक्टर्स थे, इन लोगों ने इसकी समर्थन नहीं की थी और उन्होंने पहले कह दिया था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात, इस रैली में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जो रैली हावड़ा ब्रिज तक आई थी, वहां पे सब प्रकार के लोग हमने देखे थे। सिर्फ मात्र ये कहना गलत होगा कि सिर्फ नौजवान ही थे, बुजुर्ग लोग भी देखे गए थे, महिलाएं भी देखे गए थे। तो ये कहना फिलहाल के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कि क्या वो सारे के सारे सिर्फ छात्र थे, क्योंकि उसका जो उत्तर है वो सिर्फ मात्र फिलहाल पुलिस जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि कौन ये लोग थे। बुलाया गया था तो छात्रों की तरफ से, लेकिन जो लोग आए थे वो कौन थे और ये कहां से आए थे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहमति है, हम उनको नमन करना चाहते हैं। दूसरा, आज का आंदोलन छात्र समाज के नाम पे था, लेकिन हम आज तक के भाइयों को भी गुजारिश करेंगे, अगर हो सके एक भी छात्रों को, एक भी स्टूडेंट को आप दिखा सके तो अच्छा। ये सारे के सारे बीजेपी लीडरों का जुलूस था, बीजेपी लीडर की तरफ से ये नवान्न अभियान था, जिधर सुकांत मजूमदार थे, अर्जुन सिंह जी थे, शुभेंदु अधिकारी थे, दिलीप घोष थे, लॉकेट चट्टोपाध्याय थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये छात्र समाज की नहीं थे, आम जनता की नहीं थे, पार्टी की थे। तीसरा, अभी तक हम कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, हम कभी भी सीपीएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुत सारे गवर्नमेंट देखे हैं सेंटर में या स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट को हमने नहीं देखा इसी तरह आज की जैसे हुआ। सिर्फ वाटर कमन चले हैं, रबर बुलेट भी नहीं चले, लाठी चार्ज भी नहीं हुआ, गोली का तो बात ही चलिए। बैरिकेड तो रहेगा ही, किसी को तो सेक्रेटरीट में घुसने देना पसंद नहीं है, लेकिन किधर 144 भी नहीं चलाया। ये तो बहुत ढंग से, बहुत पेशेंस से पुलिस ने आज का मूवमेंट को डील किया, और इसीलिए हम हमारे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सारे के सारे पुलिस वालों को नमन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये बात कही है, लेकिन मैं बस ममता बनर्जी का एक ट्वीट आपको याद दिलाना चाहती हूं। इसी फरवरी 2024 में फरवरी 13 तारीख को उन्होंने लिखा था कि जब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन पर आप लोग क्यों वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वाटर कैनन्स का इस्तेमाल आपकी भी सरकार ने किया है, आंसू गैस के गोले आपके भी लोगों ने छोड़े हैं, तो फिर एक सरकार के लिए सही, एक सरकार के लिए गलत कैसे हो सकता है। हम यही बात आपको फिर बोलेंगे, अगर किसान सड़क पे उतरे थे, इधर आरजी कौर में स्टूडेंट अगर सड़कों पे उतरते थे, कोई आम जनता उतरते थे, तो जब 9th से लेकर आज तक जब भी स्टूडेंट्स और किसी भी तरीके के सिटीजन्स या आम जनता सड़कों पे उतरे जस्टिस की मांग पर, कभी भी वाटर कैनन नहीं डाला गया, आज भी नहीं डाला जाता, अगर सच्ची में इधर आम जनता या छात्र समाज शामिल होते। इधर बीजेपी खुद मैदान में उतर के हुलिगानिज्म चाह रहा था, वैंडलिज्म चाह रहा था, इसीलिए नवान्न अभियान की वो पुलिस की इंटीमेशन नहीं दी, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो चला गया लाल बाजार अभियान में, उधर भी कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, तो वाटर कैनन या टीआर गैस देना जरूरी था। लेकिन अगर आम जनता उतरते, स्टूडेंट्स उतरते, किसान उतरते, कोई सिटीजन्स उतरते, कोई लेबरर उतरते, वर्कर उतरते, तो गवर्नमेंट की तरफ से, ममता जी की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले थे इसलिए हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है। अब अगला प्रश्न मेरा एक तस्वीर दिखाकर होगा। डोला जी, मैं तो मानती हूं कि आप कम से कम महिलाओं की गुंडागर्दी थी, बीजेपी की तरफ से, हाँ, महिलाओं की तरफ से आप खुले मन से मेरे सवाल का जवाब देंगी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रही हूं, एक तस्वीर दिखाकर। जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है संजीव रॉय, उसकी मोटरसाइकिल की तस्वीर दिखाइए और उसका नंबर प्लेट भी हम दिखा रहे हैं। संजय रॉय ये जो आरोपी है उसकी ये बाइक है, बाइक के साथ उसकी भी तस्वीर दिखाइए जिसमें वो उस पर बैठा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है। ये बाइक कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, और कोलकाता पुलिस हमें बता रही है कि जितनी गाड़ियां कोलकाता पुलिस में खरीदी जाती है सरकारी गाड़ियां, वो कमिश्नर के नाम से होती है, इसीलिए ये कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कोलकाता पुलिस की बाइक पर एक सिविक वॉलंटियर कैसे घूम रहा था,
क्या आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे कमिश्नर की बनती है? क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस वाले की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए? पुलिस कमिश्नर को सामने आकर बताना चाहिए कि उनकी महकमे की बाइक एक सिविक वॉलंटियर चला रहा है अस्पताल में, उस रात भी डोला जी 15 किलोमीटर नशे में धुत इस आदमी ने इस बाइक से पूरे शहर में फर्राटा लगाया है। पहला बात हम ये बोलेंगे, जो बात आप लास्ट में बोले हैं, बीजेपी सड़कों पे था इसीलिए वाटर कैनन या टीयर गैस ये नहीं है। बीजेपी की तरफ से इंटेंशनली वैंडलिज्म, गुंडागर्दी और ये चला रहा था, इसीलिए नैराज्य चला रहा था, इसीलिए वाटर कैनन और टीयर गैस की इस्तेमाल किया गया और कुछ नहीं। और दूसरा बात, आप जो संजीव राय नहीं, संजय राय के बारे में जो अक्यूज्ड है उसके बारे में पूछ रहे, हम पहला बोलेंगे कि 12 घंटे के अंदर इसको कस्टडी में लिया खुद कोलकाता पुलिस की तरफ से, चाहे वो सिविक वॉलंटियर हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे जिस बाइक में वो घूमने लेके तैयार हो, फिर भी उनको पकड़ा गया 12 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस की तरफ से। तो हम पूछना चाहेंगे, अगर कोलकाता पुलिस की सीपी का तो जिम्मेदारी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोलकाता पुलिस में जितने सारे बाइक है उनकी रजिस्ट्रेशन सीपी के नाम पर ही होते हैं। लेकिन एक सीपी के नाम पर होते हुए बाइक को अगर कोई एएसआई ने, कोई कांस्टेबल ने, कोई एसआई ने एक्यूज सिविल वॉलंटियर को यूज करने के लिए दिया, तो उसका जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन का और पकड़ने का जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के ऊपर था। 10th मॉर्निंग से ठीक है ट्यूसडे तक, ट्यूसडे हाईकोर्ट से ये जिम्मेदारी सीबीआई तक चले गए, और ट्यूसडे से लेकर दूसरा ट्यूसडे, फिर आज और एक ट्यूसडे है 27, तो 15 दिन हो गया। हम गुजारिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट, हम चाहते हैं अभी तुरंत इसी वक्त इन्वेस्टिगेशन खत्म करके पनिशमेंट हम चाहना चाहते हैं कि वो सिविक वॉलंटियर और उसका पीछे अगर कोई भी पुलिस वाले और कोई भी है, तो सीबीआई 15 दिन हो गया, वो देर क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सीबीआई को हम गुजारिश करना सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है ये हम पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। ठीक है डोला जी, ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे, छोटा सवाल है। आपका ये कहना है कि अगर किसी एएसआई ने दी ये बाइक, जो कि कोलकाता पुलिस की कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक है, तो ये कमिश्नर का इससे कोई लेना देना नहीं है, उस एएसआई का है। अब सीबीआई को जो करना है वो इस केस में करे। एक आखिरी प्रश्न है, वो भी एक वीडियो दिखाकर। ये वीडियो सामने आया है जिसमें अब ज्यादा शक बचता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में चौकी के अफसर इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय दिख रहे हैं, ग्रीन हाफ शर्ट में दिखाइए वकील शांतनु सेन दिख रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, मुझे हटा दीजिए, गुडोला जी के साथ दिखाइए। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय दिख रहे हैं मरून शर्ट में, फोरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवर्शीष सोम दिख रहे हैं, और ये जो वकील है शांतनु डे, इनका कोई लेना देना नहीं है अभी इन्वेस्टिगेशन से। 1 2 3 4 कम से कम 10 15 20 लोग दिख रहे हैं कमरे में। इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी डोला जी? अगर सीन ऑफ क्राइम पे, क्राइम के अकरेंस वाले स्पॉट पे ये सब कुछ हो रहा है, ये उस रात की वीडियो है। हम इसी मुद्दे पर भी 3 बात आपको कहेंगे। पहला, ये तस्वीर अगर हुआ तो 9th लेट नाइट का या 10th मॉर्निंग का होगा, शायद मॉर्निंग का, क्योंकि सबको पता चला 10th सुबह 9 बजे का बाद, हो सकता 8th 9th रात का भी हो सकता, छोड़ दीजिए। अगर हुआ तो अभी 26 से ये सामने क्यों आया? ये वीडियो रिकॉर्डिंग 10th 11th 12th 13th 14th को लेकर 26 तक, कल तक क्यों सामने नहीं आया? मेरा पहला सवाल। दूसरा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तरफ से डीसी मैडम इंदिरा मुखर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि जब ये विक्टिम को सबको पता चला कि इधर एक हादसा हुआ, उसके बाद 40 फीट तक उधर कॉर्डनिंग किया गया हॉस्पिटल की कर्टेन से,
पुलिस की तरफ से। और उसके बाद वो सेमिनार रूम के अंदर 11 फीट वाला जगह खाली थे, उधर कोई गए और उसका तस्वीर अभी निकल रहा है। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से डीसी स्पष्ट रूप से बता दिया 40 फीट तक लीगली उसका कॉर्डनिंग था, उधर कोई नहीं था। तीसरा बात, अगर किसी भी कोई ये साबुत मिटाने का ये क्राउड उधर था तो सीबीआई अभी 15 दिन हो गया ये बात बोल देते कि हाँ कोलकाता पुलिस सहयोगिता नहीं करते, कोलकाता पुलिस हेल्प नहीं करते, कोलकाता पुलिस उधर क्राउडेड कर दिया सब साबुत मिटाने के लिए। ये सब सीबीआई ने नहीं बोला। और लास्ट बात, क्या मैडम जी आप मानते हैं हम साबुत मिटाना चाहते हैं? हम इतना बुर्बक है कि 15 आदमी को लेकर साबुत मिटाने में हल्ला गुल्ला करेंगे और ऐसे बेवजह में करेंगे कि सबको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। इतना बुर्बक आप समझते हैं? अगर कोई साबुत मिटाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, वो तो चुप चुप करेंगे, किसी को बोलने का पहले कर देंगे कि किसी को पता ना चले, पहले साबुत मिटा दे। इतना भीड़ भाड़ में कोई साबुत मिटाते हैं? आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। हम सबको गुजारिश करेंगे कॉमन सेंस अप्लाई करने की। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम दो अपील करेंगे। एक, वी ऑल्सो कॉन्डेम, न 3 बार हम बोलेंगे, एक सेकेंड जल्दी। एक, we also condemn, Mamta ji also condemns this type of rape and murder at this time of civilization 21st century में। We want justice, we want punishment and immediate investigation खत्म करे और जल्द से जल्द कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। दूसरा, हम चाहते हैं पॉलिटिकली सीपीएम बीजेपी इधर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बंद हो जाए, ये ठीक नहीं है। मांग क्या है? सीबीआई के पास जाना चाहिए आज बीजेपी को कि 15 दिन हो गया, साबुत कहां है, इन्वेस्टिगेशन कहां है, पनिशमेंट कहां है, वो नवान्नो क्यों जाएंगे? पॉलिटिक्स ना करे। तीसरा, लास्ट, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं सेवा के लिए, सर्विस के लिए, पेशेंट को सर्विस के लिए। हम गुजारिश करेंगे, हम भी एबीजेडीएफ का मूवमेंट देखे, ऑल बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन का 83 में 87 में वो लोग पैरेलल आउटडोर चलाते थे। हम गुजारिश करेंगे जो लोग अभी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन में है, जो लोग जूनियर डॉक्टर्स है, वो फिर गरीब जो पेशेंट आके वापस जा रहा है, जिसमें किसी का मौत भी हुई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, उनको प्लीज इलाज करने का उसका जो अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, वो दी जाए और उसको प्लीज उनको इलाज करे। ये धन्यवाद, आपका फर्ज बनता, ये आपका फर्ज बनता, ये आपका ओथ भी है। ये हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर से। बहुत धन्यवाद डोला सेन, सांसद टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया जी वो कह रही हैं कि हम लोग बुद्धू तो है नहीं, बुड़बक तो है नहीं। अगर ये सब करना रहता, सबूत मिटाना रहता तो वीडियो बना के थोड़ी करते। आपने हर जवाब उनका सुना ही है। वो कह रहे हैं बीजेपी और वाम दल इस पर अपना पॉलिटिक्स बंद करें, सीबीआई से अब पूछिए। इतने दिन बीत गए हैं, 3 दिन बाद तो कोलकाता पुलिस ने दे दिया था, आगे उन्होंने क्या जानकारी इकट्ठा की है वो भी तो बताएं देश को। गौरव जी। देखिए अंजना जी, आज पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत से एक ही मांग आ रही है, और वो मांग आ रही है कि ममता बनर्जी जो तानाशाह हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ममता बनर्जी और जो पुलिस कमिश्नर हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और ये इसलिए उचित है, इसलिए न्यायसंगत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने किया क्या है? वो जो मृतक पीड़िता है उसके परिवार के साथ तो खड़ी हुई नहीं। उन्होंने सबसे पहले एफआईआर में देरी हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये देरी क्यों हुई। जस्टिस पारदीवाला जो बेंच पे थे, उन्होंने अंजना जी पता है क्या कहा? उन्होंने कहा 30 साल के मैंने अपने करियर में ऐसा जघन्य अपराध और ऐसा जो प्रदेश की सरकार है उसका ढुलमुल रवैया नहीं देखा। आज देखिए सवाल क्या है, आज सवाल यह है कि जब जनता आक्रोशित है और वो प्रदर्शन करना चाहती है
तो आपको याद है राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके घूम रहे थे। आज ये पूछा जाएगा कि वो संविधान पढ़ने का समय तुम्हें नहीं मिला क्या? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से जनता आक्रोशित है तो तुम लोग उनपे आंसू गैस के गोले मार रहे हो? तुम्हें आंसू पोंछने का काम दिया था जनता ने, आंसू नहीं पोंछ पाए, आंसू गैस के गोले डाल रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, ममता बनर्जी के आप वक्तव्य देखिए, वो कह रही हैं ये वाम और राम का काम है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन क्या इससे वापस आ जाएगी? आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर और विमेन कमीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है महिला असुरक्षित हैं। और आक्रोश किसका है? आक्रोश हर युवा का है, वहां के नागरिकों का है और डॉक्टर्स का है। और मैं कहता हूं अगर राजनीतिक दल जो आज विपक्ष में है वो भी समर्थन दे के विरोध करना चाहता है तो क्या ये संवैधानिक नहीं है? तो इसके इन्हें जवाब देना चाहिए। एक बात और जोड़ दूं, देखिए महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट है। महुआ मोइत्रा ने दूसरी बार कहा अंजना जी, और मुझे शर्म आ रही है कहते, उन्होंने कहा गैंग रेप नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी। मैं पूछना चाहता हूं, किसी महिला को मार दिया जाए, उसके साथ बलात्कार हो, तो कोई नेत्री आके ये कह सकती है कि वो गैंगरेप नहीं है? इसका मतलब विक्टिम शेमिंग हुई। उसके बाद इनकी दूसरी एक नेत्री हैं सगारिका घोष, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रोटेस्टर देखिए। अब ये प्रोटेस्टर जो मेरे हाथ में है ये करीब 65-70 साल का बुजुर्ग दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगर ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्टर शेमिंग करोगे? विक्टिम शेमिंग, प्रोटेस्टर शेमिंग? अरे शेमिंग होनी चाहिए ममता बनर्जी की। और ये लोग जनता के खिलाफ हो गए, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हो गए, पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो गए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा थप्पड़ मारा और बताया इनकी जगह क्या है, कम से कम कानून के हिसाब से चलना सीखो। और यही बात उच्च न्यायालय ने चलता रहेगा। क्या चलेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। क्या चलता रहेगा? आपकी सांसद से लगातार बातचीत हुई है, टीएमसी का पक्ष आ गया है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी बोलिए, कौन बोले? बहुत सारे प्रश्न उठे और मैंने डोला जी से भी पूछा, लेकिन वो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उनके पास एक रेडीमेड जवाब था। सवाल ये है कि मतलब ये सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने कई लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे संघ से जुड़े लोग हैं। और इस वजह से आज मतलब आप सोचिए कि ग्रीस लगा दिया गया बैरिकेड्स पे। वही ममता बनर्जी जो ये कहती कि किसान के प्रोटेस्ट में आप वाटर कैनन्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप रोड्स को सील कर रहे हैं, आज वहां पर मेटल में वेल्डिंग करके हावड़ा ब्रिज को सील किया गया। क्या ये सब जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट तक जा रहे हैं, तो मतलब कोई बेहतर तरीका इससे हो सकता है सरकार का? और इस पर क्या जवाब है? कमिश्नर के नाम की मोटरसाइकिल पर यह आरोपी घूमता है, आप सोचिए कि इसका कैसा वहां पर रुतबा रहता होगा। और ये वीडियो, अब वो बता रही है ये किसी और टाइम का वीडियो है, आज क्यों वीडियो सामने आया? सीन ऑफ क्राइम में ये आरोप लग रहा है कि वहां पर सबूत मिटाए गए। आपका तीनों बातों पर जवाब। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे और मैं तीनों पर स्पष्ट जवाब दूंगी। पहली बात आपने कही आंदोलनकारियों के साथ ये क्यों किया गया। हमारा मानना है, जिस पार्टी से मैं आती हूं, जिस परंपरा से मैं आती हूं, आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट कर रहा हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस के लोग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, उनको ये करने देना चाहिए। उनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना, ये भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ये सच है कि शायन लहरी जो एबीवीपी के हैं और शुभांकर हल्दर जो आरएसएस के हैं और पलाश घोष जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उनको भी हक है प्रदर्शन करने का। मैं भर्त्सना करती हूं प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जो हुई। वीडियो और भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की ओरों से भी पत्थर और ईंटें बरसाए गए, वो भी उतना ही गलत है, उसकी भी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, प्रदर्शन जायज है, ये लोगों का हक है। लोगों को यह हक नहीं है कि वो पत्थर बरसाए, जो हुआ वो भी गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और यह आपका साधुवाद है कि आपने इस बात को उठाया, दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार
रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। आपने तो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे। किसान बीच में मत बोलिए। आपने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उन पुलिस वालों से, उन आर्मी वालों से बरसाई जो उनके लड़के हैं, जो जाके शहादत करते हैं बॉर्डर्स पर। आपने ये काम किया। आपका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बड़ा जायज आपका सवाल है, वो आदमी कैसे घूम रहा था बाइक से? बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये लगातार बीच में ना बोले, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोली। गौरव जी प्लीज। ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ, टीएमसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रवचन वॉलंटियर के पास कैसे पुलिस की बाइक गलत है? ये बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, से गलत है। गौरव जी प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। इससे पहले एक खबर आ रही है, आपको बता दें पहले, आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईडी ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो असिस्टेंट डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे इसी हॉस्पिटल के, उन्होंने तमाम वित्तीय अनियमितताओं पर घेरा था। वो विसल ब्लोअर इस पूरे मामले में साबित हुए थे। पहले भी उन्होंने कई बार मीडिया के जरिए इस मामले को उठाया था, और उनका ये सीधा आरोप था कि इस अस्पताल में तरह तरह की वित्तीय अनियमितताएं ये करते थे। यहां तक उन्होंने आरोप लगाया कि जो डेड बॉडीज हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचकर ये पैसे कमाते थे। अब ईडी ने भी केस कर लिया है। लेकिन सुप्रिया जी, टीएमसी तो इस आरोप से भागती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही है पुलिस कमिश्नर, आपने सुना डॉलर सेन को, उत्तर दे दूं, उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बरस पड़ती मुझ पे। लेकिन कमिश्नर की जवाबदेही नहीं बनेगी। आप ही से पूछ रही हूँ, कमिश्नर की जवाबदेही तो बनेगी अगर उनकी बाइक पे घूम रहा है मुख्य आरोपी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसे उसको वो बाइक मिली, क्यों वो घूम रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों की बात हो रही है, तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, ये नहीं हो सकता है। बदलापुर में आप 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, 72 के खिलाफ एफआईआर कर देंगे आंदोलन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, ये नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश पेड़ से लटकी मिलेगी, सरकार और बीजेपी चुप रहेगी, ये नहीं हो सकता है। पिछले 20 दिन में 56 रेप के कांड हुए हैं, 80% से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हुए, उस पर मुंह पर टेप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दोहरी नीति से, दोहरे मापदंड से हमारी देश की बेटियों की आबरू को देखना बंद कीजिए और बीच में मत बोलिए। ये घृणा आती है आपसे। आप रेप पर राजनीति करते हैं। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में आज 2 बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, साफ सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए आपको। ये लगातार पर्सनल मत बताइए, प्राइवेट मत बताइए। गौरव जी, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ। लगातार ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ, इसलिए प्लीज ये मत कीजिए। मतलब मेहमान बनकर आप आए हैं शो में, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात रखिए, एक दूसरे पर पर्सनल एक्यूजेशन से दोनों बचिए, टॉपिक पे रहिए और टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बात को ले जाते हैं। अपनी 2 लाइन में प्लीज बात पूरी कीजिए सुप्रिया शिंदे जी, जिसका गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिएगा गौरव जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। नहीं अंजना जी, ये गलत बात है। लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट कर लीजिए जो भी, क्योंकि बीच में खबर आ गई थी। प्लीज लेट हर कंप्लीट, रिस्पेक्टिंग योर जॉब, लेट हर कंप्लीट। अंजना जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, बंगाल में बेटी के साथ गलत हुआ, बदलापुर में भी गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों के ऊपर कैनन छोड़ना वहां पर गलत है बंगाल में, बदलापुर में 500 को हिरासत में लेना भी गलत है। वो राजनीति नहीं है जो भाजपा ने कही। रत्नागिरी से लेकर बदलापुर में जो हो रहा है, गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। अब ठीक है, अब ठीक है सुप्रिया जी, शब्द नहीं बोलेगी, शर्म नहीं। यहाँ पर भी जब बदलापुर में चला, बदलापुर में जब चला वाटर कैनन, तब भी एकनाथ शिंदे यही कह रहे थे, रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। उस सभी एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि पूरा पॉलिटिकल था यह आंदोलन। बोले थे तो अब मैं बोलूंगी तो मुझे चुप रहने को कहा जाएगा। नहीं, आपकी बात पूरी हो गई। अब 2 लोग का भी खाता भी नहीं खुला है। गौरव जी, एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा था, एकनाथ शिंदे ने भी एग्जैक्टली यही कहा था। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था।
मैं बताता हूं, सुनिए, सुन लिया मैंने आपका सवाल, सुन लिया। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता, और उसकी एक वजह है। आज देश पूछ रहा है सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उन्होंने बाइट दिया हो पश्चिम बंगाल का ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं। एक नहीं दिया है। दूसरी बात, राहुल गांधी आरजी इज इक्वल टू राजनीतिक गिद्ध कहते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब किसी बहन का बलात्कार होता है, हत्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन है। प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको केवल भाजपा शासित राज्य या पश्चिम बंगाल का एक शब्द उन्होंने बदलापुर पे जवाब नहीं दिया, बदलापुर पे जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल वल्चर इज इक्वल टू प्रियंका वाड्रा। मैं दूंगा, जब समय आएगा दूंगा। पहले यहां पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। अब बताइए, जो एक और नेत्री से अरे इस पर उन्होंने पहले ही अपना पक्ष रख दिया है। यहाँ पे इधर उधर की बात करें, इसका मैडम मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिखा दूंगा। इनको रेप्रिमांड किया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक नेत्री के लिए नहीं करना चाहिए। और आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे पॉलिटिकल वल्चर्स और राजनीतिक गिद्ध इन्हें कहा जाए, ये मिले हुए हैं। इनको केवल ये है कि वहां की जनता आक्रोशित है तो क्या है, लेकिन ममता बनर्जी पर आँचना है। अगर इनको जनता की चिंता होती तो ये खड़ी हो जाती। मैडम सुनिए, बदलापुर पे सुनिए, बदलापुर पे सुनिए। अभी अगर आपसे पूछ लूंगा, सुनिए रिजू दत्ता, अगर आज बीजेपी इतनी पावरफुल होती जितना कि आपकी नेत्री कह रही है, सवाल यह है कि अगर लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेंगे तो आप कैसे सील कर दीजिएगा, सड़कों को सील कर दीजिएगा, बैरिकेडिंग कर दीजिएगा। वही ममता बनर्जी जो कहती है कि आंदोलन होना चाहिए, खुद ही उतरी थी ना पदयात्रा के लिए। अब सोचिए कि पदयात्रा के लिए रोड सील कर दे कोलकाता पुलिस, बैरिकेडिंग लगा दे, कंटेनर्स खड़े कर दे, वेल्डिंग करके लोहा लगा दे। ऐसे थोड़ी होता है। ममता बनर्जी कर सकती है पदयात्रा, लेकिन बाकी पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टी के ही लोग हैं, अगर आप ही की बात सच है। अंजना जी थोड़ा बोलने दीजिएगा। देखिए, अगर ये कोई भी कहता है कि आज जो हुआ वो छात्रों का आंदोलन है, तो मैं समझता हूं कि उसको जल्द से जल्द एम्स में अपॉइंटमेंट लेके उनकी मानसिक स्थिति और उनकी आंखों का जो पावर है उसका इमीडिएट चेकअप कराना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये बीजेपी के गुंडों का आंदोलन था। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ झूठे, बेईमान और राजनीतिक गिद्ध, तो इस देश का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध अमित शाह नरेंद्र मोदी है। आज उनको बंगाल दिख रहा है और उनके उनमें नहीं दिख रहा है। अब फर्जी वकील बैठ के अंजना जी क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, वो मैं ये सुनूंगा इनकी बकवास। आपको लगता है टीएमसी के गुंडे हैं, फर्जी 2 रुपए के वकील खाली और करते हैं, अलाउ कर रहे हैं। कलकत्ता में रेप होता है। गौरव जी आवाज नहीं कीजिए, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, आवाज नहीं कीजिए गौरव जी को बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगी। आपने पीएम के लिए क्या बोला, प्रधानमंत्री के लिए आपने क्या बोला रिजू दत्ता? मैंने बोला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध कोई है तो उनका नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई झूठ मतलब आपको अपशब्द का इस्तेमाल किए बिना, चाहे वो गौरव भाटिया हो, वो राहुल गांधी के लिए बोले, चाहे आप बोले उनके लिए, फिर ममता बनर्जी किसी दूसरे नेता के लिए। आज सवाल ये ना, एक सेकंड सुनिए, सवाल ये ना, अरे आपके पास इसका जवाब है? नहीं, पुलिस की मोटरसाइकिल में क्या कर रहा था संजय रॉय? मैं सारे जवाब देता हूं, पर अंजना जी जब आपके चैनल पे बैठ के भाजपा राहुल गांधी से ममता बनर्जी तक को राजनीतिक गिद्ध कहते हैं तो उनका कोई गलती नहीं होता। सबकी गलती है। जो भी किसी नेता के लिए इस तरह की अपशब्द बोलेगा, गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ, देखिए अपने अपने नेता के आप लोग खुद ही भद पिटवाते हैं। वो आपके बोलेंगे तो वो आप उसके बोलेंगे, क्यों बोलना है? गौरव जी आपने यही शब्द इस्तेमाल किया, गौरव जी आपने भी यही शब्द इस्तेमाल किया उनके नेता के लिए। गलत शब्द बोले बताइए जरा। आपने राजनीतिक गिद्ध बोला, वो भी राजनीतिक गिद्ध बोल रहे, बस अब यही है। नहीं, आई रिफ्यूज, इस बहस पर मुझे बात ही नहीं करनी है आप लोगों से। मतलब हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप लोग कैसे डिरेल करते हैं बहस को, कोई लेना देना नहीं है असल इशू से।